प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और ये कुंभ अपने आप में कितना खास है ये हम देख रहे हैं। इंतजामों को देखकर भी पता चल रहा है। महाकुंभ से पहले ही साधु संतों ने हुंकार भर दी है। सनातन विरोधियों को संतों ने करारा जवाब दिया, क्योंकि बहुत बयानबाजी हो रही थी कुंभ की तैयारियों को लेकर, कुंभ की जमीन को लेकर। ऐसे में संतों ने करारा जवाब दिया है, सीधा संदेश उनकी तरफ से दे दिया गया है। स्वामी चिदानंद महाराज ने सीएम योगी के जो नारे हैं उसको दोहराते यहाँ दिखाई दिए, उसको और मजबूती यहाँ देते दिखाई दिए। कहा कि ना हम बटेंगे, ना हम डरेंगे और ना हम कटेंगे, यानी उसी नारे को बल देने की बात अब संत समाज भी कर रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया था, और उस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्वामी चिदानंद ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। 24 घंटे से भी कम वक्त अब रह गया, सबसे पहले क्या कहें? मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र का ये सौभाग्य है कि राष्ट्र के पास इस संगम को संगम बनाए रखने के लिए भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। ये संकल्प तो किया, सोच तो है, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति लाएगा। ऐसा है ये अद्भुत महाकुंभ मेला जो अद्भुत है। चारों तरफ देखिए तो सही, वाह। अमृत मंथन हुआ, उसके बाद ये जो 3 नदियां हैं ये ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उसके बारे में भी बताइए। जरूर। देखिए, पहली बात तो नदियां हैं तो दुनिया है, ये हमारे ऋषि जानते थे। हम AI एज में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि जो थे ना वो AI को भी जानते थे, लेकिन RI उनके पास ऋषिज इंटेलिजेंस थी, AI to RI, और उन्होंने इस RI की दृष्टि की वजह से हमको NI दिया, नेचर इंटेलिजेंस। उनको पता था जल ही जीवन है, जल बचेगा तो सब कुछ बचेगा। पानी नहीं तो प्रयाग कैसा, पानी नहीं तो कुंभ कैसा। आपको क्या लगता है जो एकता का संदेश है वो क्लियरली साफ तौर पर पहुंच पाएगा लोगों तक, और जो नहीं बांटने की बात हो रही है वो लोग समझ पाएंगे? मैं समझता हूं कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन 13 जनवरी को एक शुरुआत हो रही है, लेकिन 13 दिसंबर को एक महीने पहले वो ऋषि हैं। एक महीने पहले जैसे ऋषियों ने सदियों पहले किया, उन्होंने एक महीने पहले आकर ये संदेश दिया कि इस बार का कुंभ जो है ये एकता का महायज्ञ है। हो गई, लाइन सेट हो गई, लाइन क्लियर हो गई, इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एकता का महाकुंभ है। यहाँ बटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है। ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे। एक तरह से देखा जाए तो महाकुंभ ही सबसे पहला महाआयोजन है जो नफरती बोल के बीच, इस तरह की बयानबाजी के बीच, बांटने वाली बयानबाजी के बीच उस तरह का संदेश देने वाला है जिसमें समझ में आए कि हिंदू एक हैं और जुड़े हुए हैं, चाहे किसी जगह हो, चाहे कहीं रहते हो। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धार्मिक समागम, प्रयागराज में फेरा सनातनी परचम। तमाम जगहों पर भगवा पताका लहरा रही है। इस भगवा पताका के साथ, इस धर्म ध्वजा के साथ ही यहाँ पर तमाम साधु संत आ चुके हैं, तमाम वो लोग आ चुके हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं। भव्य सजा सनातन का दरबार, संतों का संदेश, नहीं हटेंगे पीछे अब की बार। अगर धर्म की हानि होगी और आप जैसे किसी बच्चे पे कोई क्रूर दृष्टि डालेगा तो उस समय हम इस शस्त्र से धर्म की भी रक्षा करेंगे और आप जैसे बहन बेटियों की भी रक्षा करेंगे और देश की रक्षा के लिए भी हम तत्पर हैं। हर हर महादेव। महाकुंभ की तैयारी, सनातनियों की मनोकामना पूरी। देवरिया उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बनारस आया, विंध्याचल आया और फिर प्रयागराज में हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जितना हो सकता है उससे उत्तम व्यवस्था है। अपने घर का हम प्रबंधन तो कर ही नहीं पाते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या का इतना बढ़िया से कंट्रोल हुआ है। 17 सेक्टर 18 सेक्टर में बटा हुआ है। बहुत हम लोगों को बहुत आनंद आए। जिसको आराम सुख सुविधा चाहिए वो अपना होटल बुक कर ले। हम लोगों के लिए तो स्वर्ग में आ गए, साक्षात स्वर्ग में आ गए। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, जिसका महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है।
महाकुंभ धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है जो न केवल भारत के कोने कोने से आए करोड़ों सनातनियों को जोड़ता है बल्कि सनातन के महत्व का भी परिचय देता है। और यही वजह है कि बस कुछ घंटों के इंतजार के बाद प्रयागराज सनातन के रंग से रंगा नजर आएगा। अखाड़े होंगे, साधु संत होंगे, करोड़ों सनातनी होंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पाए हो पाके मनुज तन यूं ही गवाया न कीजिए, आए हो तुम कहाँ पर भुलाया न कीजिए। आगे प्यारी सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह तो है, लेकिन इस सनातनी उत्सव पर नजर गड़ाए बैठे कट्टरपंथियों को इस संत महाकुंभ से ही हिंदू एकता का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे को दोहरा रहे हैं। इस बार का कुंभ जो है ये एकता का महायज्ञ है। हो गई लाइन सेट, हो गई लाइन क्लियर हो गई, इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एकता का महाकुंभ है। यहाँ बंटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है। ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे, और ना हम डरेंगे ना डराएंगे, ना मरेंगे ना मारेंगे। यही तो सनातन है और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है कि ताकि ये संदेश जीवित रहे, क्योंकि भारत अपने लिए नहीं जीता है, भारत तो सबके लिए जीता है। स्वामी चिदानंद महाराज ही नहीं, बाकी साधु संत भी सनातन विरोधियों को करारा जवाब देते दिख रहे हैं। संतों का कहना है कि अगर धर्म की हानि होगी तो शस्त्र से धर्म की रक्षा और देश की रक्षा करेंगे। और शास्त्र दोनों की हमें लेके चलना है। और अब समय नहीं है माला का, अब समय है भाला का। तो भाला हाथ में होगा तो सेफ रहेंगे और माला रही तो शायद हम कट सकते हैं। तो इसलिए दोनों का संरक्षण, दोनों गुरु मूर्तियों का, सभी का आशीर्वाद लेके हमें एक हाथ में माला और समय समय में इस भाले का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी सनातन बचेगा। साधु संतों ने इस बार के महाकुंभ में प्रण लिया कि इस बार वो सिर्फ आस्था की डुबकी ही नहीं लगाएंगे बल्कि सोए हिंदुओं को जगाएंगे, भटके हिंदुओं को सनातन के रास्ते पर दोबारा लाएंगे। वो हिंदुत्ववादी नहीं थे, उनको ममत्व तो नहीं था हिंदुत्व पर। हमारी सरकार आए तो हमारी सेस करेगी। जो सरकारें उपेक्षा करती रही, सरकार की कितनी दुर्दशा थी। अब सरकार उपेक्षा नहीं कर रही, अपेक्षा कर रही। तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ चुकी है और हम बड़ी जल्दी 3 पर लाएंगे और बहुत जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था 1 पर चली जाएगी। संत सनातनी झंडा बुलंद कर रहे हैं तो वहीं महाकुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर सनातनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकता की डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ में सनातनी पताका फहराने के लिए बुला रहे हैं। एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। प्रयागराज का महाकुंभ ही वो पहला आयोजन होने वाला है जो बताएगा कि हिंदू एक है, सनातन ना मिटा है और ना कभी मिटेगा। सनातनी झंडा बुलंद है और बुलंद रहेगा। और एकता का यही संदेश काफी है उन सनातन विरोधियों के लिए जो महाकुंभ के नाम पर सियासत कर रहे हैं, संतों के संदेश का विरोध कर रहे हैं, महाकुंभ के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी आपने रिपोर्ट में सुना कि योगी आदित्यनाथ कैसे आमंत्रित कर रहे हैं तमाम सनातनियों को, आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, या ना ये सनातनी पर्व पसंद आ रहा है, ना जैसी व्यवस्थाएं की जा रही है वो पसंद आ रहा है। और ऐसे में गिरिराज सिंह भी उन्हें जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा। कुंभ से देश के सनातनी, विश्व के सनातनियों में एक खुशी की लहर है। कुंभ से अगर दिक्कत है तो तेजस्वी यादव को, कुंभ से अगर दिक्कत है तो दिक्कत है अखिलेश यादव को, कुंभ से दिक्कत है तो ओवैसी को, कुंभ से दिक्कत है मुसलमानों को जो देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं, उन्हें कुंभ से नफरत है।
योगी के संदेश के बीच ऐसा दिख रहा है कि संत समाज में खुशी है, हर्ष है कि जिस तरह का आयोजन हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कह रहे हैं इस आयोजन को लेकर, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। अब तो कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, क्या तैयारियां हैं और तैयारियों आपकी क्या तैयारी है और अभी तैयारी देखकर आप क्या कहेंगे? अच्छी तैयारियां, हाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य, सरकार के द्वारा भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस बार और भक्तों में उत्साह भी बहुत है और सब लोग बड़ी श्रद्धा से 12 वर्ष में एक बार ये महाकुंभ लगता है तो भक्त लोग आए हैं बड़ी दूर दूर से। मैं जरा इनसे पूछूं एक बार कि आपसे क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि सब इंतजार में बैठे हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं आप। हाँ देख लिया, हमारे गुरु बहुत धन्य है, हमारा जीवन धन्य कर दिए। साक्षात कृष्ण का अवतार है मेरा गुरु। कृष्ण का अवतार है महाराज जी, आपको तो कृष्ण का अवतार बता रहे हैं, एक बार आके जरा इनसे बात। ये इनका भाव है और ये कथा से देखिए, जो कथा सुनते हैं ना उनका हृदय कितना परिवर्तित होता है, वो सब में भगवान का दर्शन करने लग जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, तो सब में ईश्वर का दर्शन करने लग जाते हैं। यही